रात का अंधेरा गजना के महाज पर छाया था और सुल्तान महमूद खामोश खड़ा था। शुमाली हिंदुस्तान की सरजमीन पर नजरें जमाए, लश्कर तैयार, मुंजनीकें हरकत में, लेकिन दिल में सवाल था, क्या फतह होगी या दुश्मन रोक देगा। अचानक एक तीर गिरा, सिपाहियों के दिल धड़क उठे। सुल्तान महमूद ने कहा, आज की रात हमारी नीयत और ईमान की कसौटी है। किले के दरवाजे टूटे, दुश्मन पसपा हुआ और फतह ने पूरे खित्ते में इंसाफ और दीन का पैगाम फैला दिया। लेकिन ये फतह सिर्फ आगाज थी, असल इम्तिहान अभी बाकी है। वीडियो आखिर तक देखें और बताएं कि आपको सुल्तान महमूद का हमला कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 11वीं सदी का जमाना था और गजनवी सल्तनत अपने उरूज पर थी। सुल्तान महमूद सिर्फ एक फातेह नहीं बल्कि इस्लाम का मुजाहिद था। इसके दिल में ये यकीन था कि ईमान सिर्फ इबादत खानों तक महदूद नहीं रह सकता, बल्कि जुल्म और बुत परस्ती के सामने खड़ा होना भी दीन का हिस्सा है। हिंदुस्तान के कई इलाके इस वक्त बुत परस्ती, जुल्म और जाहिलाना रस्म व रिवाज में जकड़े हुए थे। कमजोर अवाम राजाओं के जुल्म और भारी टैक्सों के बोझ तले दबे हुए थे और वहाँ के हुक्मरान अपनी ताकत और ऐशो आराम के लिए अवाम पर जुल्म ढा रहे थे। सुल्तान महमूद का मकसद माल और दौलत हासिल करना नहीं था, बल्कि इस्लाम की दावत को फैलाना और जुल्म का निजाम खत्म करना था। गजनी में सुल्तान महमूद ने अपने लश्कर की तैयारी मुकम्मल की। मंजनीकें और हथियार तैयार किए गए, घोड़ों को बेहतरीन खुराक दी गई और हर सिपाही दिलो जान से लड़ाई के लिए तैयार हुआ। सुल्तान महमूद ने लश्कर के सामने ऐलान किया कि वो अल्लाह के दीन के लिए निकल रहे हैं और फतह का इन्हिसार ईमान वालों पर है। ये पैगाम हर सिपाही के दिल में अज़्म और हौसला भड़काने के लिए काफी था। लश्कर के साथ उलमा, काजी और मुअज्जिन भी थे, ताकि हर कदम पर सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि दीन और इंसाफ का पैगाम भी साथ हो। सुल्तान महमूद के हमले सिर्फ फौजी फतह के लिए नहीं थे, वो एक ऐसा पैगाम लेकर जा रहा था जो जुल्म के खिलाफ था। उसका मकसद बुत परस्ती और जबर के निज़ाम को ख़त्म करना और लोगों को इल्म, इंसाफ और दीन की रोशनी देना था। यही वजह थी कि लश्कर के हर सिपाही के दिल में तलवार के साथ ईमान का जज्बा भी था। सुल्तान महमूद ने अपने तजुर्बाकार जर्नेलों को मुख्तलिफ दस्तों की क़ियादत सौंपी और हर सिपाही की जिम्मेदारी उसके लिए वाज़ेह थी कि सिर्फ जंग नहीं बल्कि अदल और ईमान की हिफाजत भी उनकी जिम्मेदारी है। ये आगाज महज पहला कदम था। आगे आने वाली रातें और लड़ाइयाँ हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाली थी और हर लम्हा फैसला किन साबित होने वाला था। यही वो वक्त था जब सुल्तान महमूद की नीयत और ईमान तारीख के एक नए बाब की बुनियाद डालने के लिए सामने आने वाले थे। सन 1026 ईस्वी का जमाना था जब सुल्तान महमूद ने अपने 14वें हमले की तैयारी शुरू की। इस बार उसका हदफ शुमाली हिंदुस्तान के वो मजबूत किले और इलाके थे जो राजपूत हुक्मरानों के कब्जे में थे। ये खित्ते न सिर्फ सियासी तौर पर अहम थे बल्कि मजहबी और इक्तिसादी एतबार से भी बड़ी हैसियत रखते थे। राजा भीलम दियो के ज़ेर असर ये इलाका अपने मजबूत दिफा, वफादार फौज और जंगी तैयारी के बायस मशहूर था। सुल्तान महमूद जानता था कि यहाँ कामयाबी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिकमत, सब्र और ईमान के जज्बे से हासिल होगी। रास्ते में लश्कर को कई कुदरती रुकावटों का सामना करना पड़ा। दरिया अबूर करना, घने जंगलात और पहाड़ी इलाकों से गुजरना और दुश्मन के जासूसों से बचना आसान नहीं था, मगर सुल्तान महमूद ने हर मरहले पर बेहतरीन मंसूबा बंदी और फौजी नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा किया। सिपाही दिन भर मेहनत से आगे बढ़ते और शाम को अल्लाह के हुजूर दुआ करते कि उनका मकसद पाक रहे। हर सिपाही के दिल में ये यकीन था कि ये जिहाद सिर्फ फतह के लिए नहीं बल्कि इस्लाम की सरबुलंदी और इंसाफ के क़याम के लिए है। दूसरी जानिब राजा भीलम देव ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। उसने आस पास के हुक्मरानों को मुत्तहिद किया, कलों की दीवारों को मजीद मजबूत किया, चौकियां कायम की और फौजियों को जंग की तरबियत दी। लेकिन सुल्तान महमूद के तजुर्बाकार जर्नील और मुनज़्ज़म लश्कर हर खतरे के लिए तैयार थे। हर सिपाही अपने कायद पर एतमाद रखता और अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से अदा करता। मुहासरे के आगाज से पहले सुल्तान महमूद ने मुंजनीकें, हथियार और रसद का भरपूर इंतजाम किया। घोड़े और ऊंट बेहतरीन हालत में थे और हर दस्ते के लिए वाज़ेह हिकमत अमली तय की गई थी। सुल्तान ने अपने जर्नेलों को ताकीद की कि हर कदम सोच समझ कर उठाया जाए और दुश्मन की चालों को पहले से भांपने की कोशिश की जाए। यही हिकमत, नज़्म और ईमान वो बुनियाद थी जिसने बाद में इस मुहिम को कामयाबी से हमकिनार किया। सुल्तान महमूद की फतूहात सिर्फ ताकत या बहादुरी का नतीजा नहीं थी बल्कि उनके पीछे गहरी मंसूबा बंदी, अक्लमंदी
और पुख्ता अकीदा कारफरमा था। यही वो अनासिर थे जिन्होंने उसके लश्कर को नाकाबिल शिकस्त बनाया, एक ऐसा लश्कर जो ईमान, हौसले और अज़्म के साथ तारीख का रुख बदलने के लिए तैयार था। आने वाले दिन हिंदुस्तान की तारीख में एक नए बाब का आगाज करने वाले थे। 14वां हमले की तैयारी में सुल्तान महमूद और उसका लश्कर हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर मसरूफ था। गजनी के किले में मुंजनीकें और हथियार दुरुस्त किए जा रहे थे, घोड़े बेहतरीन खुराक और तरबियत के साथ तैयार किए जा रहे थे और फौज के हर सिपाही को मैदान जंग के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाया जा रहा था। सुल्तान महमूद ने हर जर्नील को वाज़ेह जिम्मेदारियां सौंपी थीं और लश्कर के हर दस्ते की कार्रवाई पहले से मंसूबा बंद की गई थी। हर सिपाही जानता था कि ये मुहाज सिर्फ फतह के लिए नहीं बल्कि इस्लाम की इज्जत, इंसाफ और जुल्म के खात्मे के लिए है। सुल्तान महमूद ने लश्कर के सामने नमाज और दुआ के बाद अपने मंसूबे वाज़ेह किए। मुंजनीकें कहाँ लगाई जाएं, घोड़े किस रास्ते से अबूर करेंगे और सिपाही की सफ़ें किस तरह तरतीब दी जाएंगी, हर चीज़ पहले से तय की गई थी। लश्कर के साथ उलमा और काजी भी थे ताकि हर फैसला सिर्फ फौजी हिकमत के मुताबिक ना हो बल्कि दीन और अदल के उसूलों के मुताबिक भी हो। हर सिपाही के दिल में ये यकीन मजबूत था कि वो सिर्फ अपनी फतह के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहा है। दुश्मन की फौज भी पूरी तरह तैयार थी। राजा भीलम दियो ने अपने कलाओं और दिफाई निज़ाम को मजबूत किया, चौकियां कायम की और फौजियों को हर मुमकिन हरबे सिखाए। लेकिन सुल्तान महमूद की हिकमत अमली और तजुर्बाकार जर्नेलों की क़यादत ने लश्कर को हर मुमकिन खतरे के लिए तैयार कर दिया था। हर सिपाही जानता था कि ये मुहाज आसान नहीं होगा और हर कदम पर अक्लमंदी और हौसले की ज़रूरत होगी। लश्कर में हर सिपाही के दिल में एक आज़म था, ये मुहाज न सिर्फ फतह के लिए है बल्कि एक ऐसे मकसद के लिए है जो तारीख बदल सकता है। सुल्तान महमूद ने अपने सिपाहियों को बावर कराया कि ईमान, हिकमत और डिसिप्लिन के बगैर फतह मुमकिन नहीं। इसी जज्बे ने लश्कर को हर मुमकिन खतरे का सामना करने के काबिल बनाया और उन्हें एक मजबूत इत्तेहाद के तौर पर पेश किया। सुल्तान महमूद की ये तैयारी मुस्तकबिल में होने वाली जंगों की बुनियाद थी और हर लम्हा फैसला किन होने वाला था। हर सिपाही के दिल में ये एहसास था कि अब जो कुछ भी होने वाला है वो न सिर्फ फतह या शिकस्त का फैसला करेगा बल्कि हिंदुस्तान की तारीख के नक्शे को भी बदल देगा। चंद दिनों के सख्त मुहासरे के बाद वो लम्हा आन पहुंचा जिसका इंतजार हर सिपाही को था। धूप में जलते हुए मैदान में सुल्तान महमूद का लश्कर किले के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। मंजनीकों के पत्थर किले की दीवारों से टकराकर गूंज पैदा कर रहे थे। धुआं, शोर, नारे और तकबीर की सदाएं फिजा में गूंज रही थी। हर सिपाही के दिल में खौफ भी था, जोश भी, लेकिन सुल्तान महमूद की नजरें सिर्फ मकसद पर मरकूज थी, इस्लाम का झंडा बुलंद करना और जुल्म का खात्मा। किले की बुलंद दीवारों पर दुश्मन की फौज मौजूद थी, हाथों में तलवारें और चेहरों पर अज़म। राजा भीलम दियो के सिपाही जानते थे कि अगर किला टूट गया तो उनकी हुकूमत का खात्मा यकीनी है। लेकिन सुल्तान के लश्कर ने जिस तरतीब और हिकमत से हमला किया उसने दुश्मन के हौसले तोड़ दिए। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, किले का बड़ा दरवाजा मुंजनी के पत्थरों से टूटकर जमीन बोस हो गया। सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाते अंदर दाखिल हुए। तलवारों की चमक, नेज़ों की झलक और खाक के बादलों में एक फैसला कुन जंग शुरू हो गई। राजा भीलमदेव की फौज ने सख्त मुजाहिमत की मगर सुल्तान के सिपाही एक नए जज्बे से लड़ रहे थे। जल्द ही दुश्मन पसपा हो गया और कई राजपूत सरदार कैदी बने। किले का दिफा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। जैसे ही फतह की खबर फैली, फजा में तकबीर की सदाएं गूंजने लगी। सुल्तान महमूद किले में दाखिल हुआ और सबसे पहले उसने हुक्म दिया कि खजाने और माले गनीमत को अवाम में तकसीम किया जाए। उसने फरमाया, ये दौलत मेरा हक नहीं बल्कि उम्मत की अमानत है। किले के अंदर मौजूद सोना, चांदी और जवाहरात बैतुल माल में जमा करवाए गए। लेकिन हैरान किन बात यह थी कि सुल्तान ने किले के मंदिर के पुजारियों को कत्ल करने से इनकार किया। उसने कहा, हमारी तलवार जुल्म खत्म करने के लिए है, बंदों के मजहब के लिए नहीं। ये जुमला उसके अदल और ईमान की अलामत बन गया। इस फैसले ने पूरे इलाके में एक नया तासुर पैदा किया। कई हिंदू राजे और अवाम सुल्तान की इंसाफ पसंदी से मुतासिर होकर उसके करीब आए। बहुत से कबीले इस्लाम के अखलाक, इल्म और अदल की रोशनी में दाखिल होने लगे। फतह के बाद सुल्तान महमूद ने एक जामे मस्जिद तामीर करवाने का हुक्म दिया और इसके करीब एक मदरसा भी कायम किया गया ताकि इल्म और दीन को फरोग दिया जा सके।
उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि कोई भी शख्स अवाम पर जुल्म न करे, क्योंकि ये फतह सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि दिलों की भी है। ये मुहिम सिर्फ एक किले की फतह नहीं थी, बल्कि एक पैगाम थी कि जब नीयत खालिस हो, मकसद वाज़ेह हो और ईमान मजबूत हो तो तारीख बदल जाती है। सुल्तान महमूद की ये कामयाबी हिंदुस्तान की तारीख में वो मोड़ बनी जहाँ से अदल, इल्म और दीन की रोशनी फैलने लगी।